Welcome back to the channel, guys. We were discussing about modern history's topic British Governor, Governor General and Viceroy. हमारी स्टडी को जो ये टॉपिक है इसको पढ़ने का जो तरीका था वो कुछ इस तरीके से था कि जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय जो रहे हैं ब्रिटिश, इनको हम किस तरह से कवर करेंगे। 1757 से 1857 तक हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसमें कौन कौन जो गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल बने उन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद 1857 से 1900 के बीच में सेकंड पार्ट हम ले लेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पे वायसराय हुए हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर 1900 के बाद 1947 यानी कि आज़ादी तक थर्ड पार्ट में हम कवर कर लेंगे बाकी के जितने भी वायसराय होंगे। ध्यान रहे 1757 से स्टार्टिंग होती है प्लासी के युद्ध के बाद, जैसे कि हमने इसकी स्टार्टिंग कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि हमने कहा कि बंगाल का पहला गवर्नर था, उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट थे वो हम कर चुके थे कवर। एक इंट्रो वीडियो था वो और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी कि उसमें आपको जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय जो भी ये एक्चुअल में ये क्या लोग थे ये लोग, और ये जो अपने आप में जो पोस्ट थी वो क्या थी, कैसा पद था। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेंगी। तो ध्यान रहे दूसरा पॉइंट कि 1857 जो कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद से जो है फिर यहाँ पे जो है वायसराय स्टार्ट हो गए। गवर्नर जनरल यहाँ पे जो है कंपनी के अधीन होता था और जो वायसराय होता था वो ब्रिटिश शासन के अधीन होता था। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट पर्सन की, जो कि है वॉरेन हेस्टिंग। तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जो है अपनी एक ट्रिक, जैसा कि हमने कहा कि 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद 1857 तक जो हमारा फर्स्ट पार्ट अभी फ़िलहाल ये चल रहा है और इसमें जितने भी गवर्नर और गवर्नर जनरल ही हुए हैं इस टाइम पीरियड में, तो कौन कौन हुए हैं वो उन सबको एक ट्रिक और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पोएम के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। याद रखने का मात्र तरीका है, देखिए क्या है। बंगाल से स्टार्टिंग होती है तो हमने एक सीन क्रिएट किया है कि एक मैच चल रहा है बंगाल में, तो क्या है उसे देखिए। लाइव मैच बंगाल में हैशटैग दे दो सारे, कॉर्नर में जो जल रहा ला उसकी हेड उठा रे, बैटिंग आ गई चटकर तू भरता, डाल दो दो बासी ढोकला रे। तो इस तरीके की बातें देखिए, जिसके नीचे अंडरलाइन है लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बारी है हैशटैग यानी कि हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्नर कॉर्नवालिस आएगा, उसके बाद जल रहा वेलिजली आएगा, उसके बाद हम करेंगे हेड लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, बैटिंग विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाल यानी कि फाइनली हम पढ़ेंगे फिर डलहौजी के बारे में। तो इससे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है मेन ये जो है गवर्नर जनरल रहे हैं और इनके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें जो है इस तरीके से चीज़ों को कवर करना है। तो आज वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम जानेंगे। तो इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 1774 से 85 तक जो है ये एक इनका शासन रहा, कह सकते हैं कि ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। तो देखिए स्टार्टिंग हो रही है, हमने कहा कि लाइव मैच बंगाल में, लाइव से रॉबर्ट क्लाइव को हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी पोएम क्या कहती है कि हैशटैग दे दो सारे, हैशटैग दे दो सारे। अब देखिए हैशटैग से हमें जो है अब यहाँ पे क्लिक करना है। चीज़ों को किस तरीके से कनेक्ट करूँगा मैं उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए हैशटैग देना क्या होता है, तो इस तरीके से हम आजकल जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है कई तरीके के हैशटैग यूज़ करते रहते हैं। तो स्पेशली ट्विटर पे हैशटैग का मतलब होता है एक तरीके से चीज़ को हाईलाइट करना या फिर किसी टॉपिक कंटेंट को जो है आइडेंटिफाई करना, तो हैशटैग लगा देते हैं ना। तो हैशटैग करना यानी कि किसी बात को हम सामने रख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। तो हैशटैग, अब हैशटैग करने से ही काम नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, उसे जो है रेगुलेट करना भी होता है। अब हमने कोई पोस्ट डाल दी, हैशटैग लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, तो हमें उसे कई बार शेयर भी करना पड़ेगा, उसे रेगुलेट करता रहना पड़ेगा, इसलिए वो वायरल होगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं, आप सब इन चीज़ों से अवगत हैं। तो हमें जो है उसे इतना रेगुलेट करना है कि वो जो है सब तक पहुंच जाए, यानी कि सबके घरों तक, गेट तक, मैं गेट कहूँगा तो सबके गेट तक पहुंच जाए। तो होता क्या है कि सब तक पहुंच जाए, तो जो गेट होता है, गेट में स्पेशली जो है एक लेटर बॉक्स रहता है, तो उसमें जितने भी पोस्ट नोटिस वगैरह आता है तो वो पोस्टमैन डाल जाता है, हमें मिल जाता है।
तो ऐसा हमें जो है वो हैशटैग जो है उसको इस तरीके से रेगुलेट करना है कि वो सबके गेट तक पहुंच जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो नहीं था वहाँ उसे भी पता चल जाए। जो बात हो रही है, जो हैशटैग जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो वहाँ नहीं था उसे भी ये बात पता चल जाए, तो इसलिए हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, इसे जो है आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहीं से ही हम चीज़ों को अभी कनेक्ट करने वाले हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो यहीं से जो है हम यहाँ पे उसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हैशटैग से ही हमने उठाई है सारी बात। एक कहानी हमारे माइंड में हाइपोथेटिकली चल रही है। तो हैशटैग किया, हैशटैग को हमें रेगुलेट करते रहना होता है बार बार, और इतना रेगुलेट करना है, इतना उसे फैलाना है कि सबके गेट तक पहुंच जाए, ताकि जो नहीं था उसे भी वो बात पता चल जाए। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे चीज़ों को। तो हमने कहा हैशटैग से हम ले लेंगे हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग को। उसके बाद हमने उस हैशटैग को क्या किया है? रेगुलेट किया है। तो वहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है वो कहीं ना कहीं हेस्टिंग से ही संबंधित है। अब कैसे है इसके बारे में देखिए। अब ठीक हो गया, हैशटैग उसको रेगुलेट किया। अब देखिए वो हैशटैग था किस बारे में? बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग के ही बारे में था। उसके बारे में एक बात ये थी कि उसने कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया। ये वो हैशटैग है, यानी ये वो बात है जिसे हमें हाईलाइट करना है कि एक ब्रिटिश, यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसने जो है इस्लाम के प्रसार यानी कि इस्लामिक शिक्षा को जो है एक तरीके से बढ़ावा दिया, और कलकत्ता में पहला मदरसा इसने खोला है। किसने खोला है? हेस्टिंग ने खोला है। तो ठीक है, तो ये वो हैशटैग वाली बात थी। तो इस बात को हमने इतना फैलाया है कि वो सबके गेट तक पहुंच जाए, सब तक पहुंच जाए। तो गेट से हम यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल टेक्निक का यूज़ करेंगे। गेट जो है राइम करता है 8 से, तो हम सीधे सीधे 8 तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 1781 में पहला मदरसा स्थापित हुआ है। 1 को आप लगा लेंगे, आपको 8 माइंड में क्लिक हो जाएगा। बात 1700 में चलिए देखिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि 1757 से 1857 तक ये जितने भी गवर्नर जनरल होने वाले हैं उनमें से वॉरेन हेस्टिंग भी एक है। तो ये 1700 में ही चलेगा, तो उसे याद नहीं करना है, लास्ट की जो डिजिट्स हैं उन पर फोकस करना है। तो 8 है ना, इतना हमने फैलाया हैशटैग, यानी कि ये बात कि मदरसा उसने स्थापित किया है, इसको हमने इतना फैलाया कि सबके गेट तक पहुंच गई है। तो गेट 8 1781 में इसने ये मदरसा स्थापित किया। बात कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी है, तो बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक और बात है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी उसके बाद ही होती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात है। तो अब देखिए एक बार फिर से हमारी जो ट्रिक थी, हैशटैग वॉरेन हेस्टिंग हो गया, हैशटैग को हमें रेगुलेट करना है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब उसको इतना रेगुलेट करना है कि वो सबके गेट तक पहुंच जाए। वो बात थी कि पहला मदरसा स्थापित किया, गेट यानी कि 1781 में, और ये हमें करते रहना है ताकि जो नहीं था वहाँ पर उसे भी पता चल जाए। जो नहीं था से माइंड में क्लिक हो जाएगा जोनाथन, जो नहीं था जोनाथन। तो जोनाथन डंकन यही वो व्यक्ति है जिसने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? बनारस में। तो ये बिल्कुल माइंड में क्लिक हो जाएगा। 81 तो ये 82 बिल्कुल एक साल बाद ही इसने स्थापित की थी। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एकमात्र चीज़ों को याद रखने का तरीका है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ये बात फिट हो जाएगी। बिल्कुल आप जो आंसर है उसको सही वहाँ पे जो है अप्रोच आपकी रहेगी आंसर के लिए। तो वॉरेन हेस्टिंग और रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा, हेस्टिंग हो गया और रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। अब ये था क्या, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग की बात चल रही है, तो ये कौन था? कंपनी के अधीन ये प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब वो हैशटैग वाली बात आप सेपरेट रख लीजिए। ठीक है, जितने भी फैक्ट्स वहाँ से हमें पिक करने थे हम कर चुके। अब फिर से कुछ नई बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग था कौन? क्या वो ब्रिटिश गवर्नर था, या फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, या फिर वायसराय था? वायसराय तो नहीं था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही वायसराय बने हैं। अभी फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में ये गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल बनेंगे। ये पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखो, गवर्नर क्लाइव हो गया, ये गवर्नर जनरल है। तो पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग ही था। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये था क्या, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इस एक्ट के अनुसार जो है बंगाल का गवर्नर अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है,
कुछ और बातें देखिए, जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का निर्धारित किया गया था, और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग है इसी के ही अधीन कर दिया गया था। कहने का मतलब आप देखिए कि मद्रास और बम्बई भी एक टेरिटरी हुआ करती थी ब्रिटिश लोगों की उस टाइम पे, तो उनका जो गवर्नर था उसको भी अंडर कर दिया था किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ये अपने आप में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी सबसे बड़ी पोस्ट अपने आप में हो चुकी है। तो ठीक है, तो सबसे बड़ा पद था ये किसका, गवर्नर जनरल का। सबसे पहला कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना। तो ठीक हो गया। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, हमने हैशटैग को क्या किया था, रेगुलेट किया था। रेगुलेट करने का मतलब एक तरीके से चलाना होता है ना, रेगुलेट करना। तो अब देखिए यहाँ ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये आया था 1773 में। अब जैसा कि हमें ये भी पता लग चुका है कि 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही वॉरेन हेस्टिंग को जो है प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि अपने आप में ब्रिटिश की सबसे बड़ी पोस्ट पे उसे नियुक्त कर दिया गया था। अब ये कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये आया था 1773 में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 1700 का टाइम पीरियड तो चल ही रहा है, ठीक हो गया। लास्ट के 2 डिजिट्स को ध्यान में रखेंगे यानी कि 73। देखिए क्या है, अब इसको पहले वाली जो ट्रिक है उसी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हैशटैग वाली से। देखिए हैशटैग को हमें जो है रेगुलेट करना है, हैशटैग कोई एक बात उसको हमें रेगुलेट करना है, तो उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खूब फैलाना है, ठीक है। तो अब रेगुलेट तभी करेंगे जब हम जो है हमारा कोई साथ देगा, जब कई सारे लोग साथ देंगे, बात समझ में आ रही है। तो रेगुलेट करेंगे तभी जब लोग बहुत सारे हमारा साथ देंगे, साथ देंगे। तो साथ दो आप ले लीजिए, तो आप कहेंगे कि साथ दो, मेरा इस काम में जो है साथ दो, हमें इसको जो है हाईलाइट करना है, एक तरीके से रेगुलेट करना है, खूब फैलाना है, तो साथ दो। तो साथ दो आप पकड़ेंगे, साथ दो है ना, रेगुलेट करने के लिए आपको साथ देना पड़ेगा, तो साथ दो, 7-2 साथ दो है ना, तो 7-3 तक आप जो है अपने आप कनेक्ट कर लेंगे इसे। तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे आ जाएगा 1773 है ना। तो साथ दो कह रहा हूँ मैं, तो कहने का मतलब मैंने कहा रेगुलेट करना है तो हमें जो है साथ देना होगा सबका, तो 7-2 को आप ले लेंगे, तो 72 और 73 आप ले लेंगे, तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ था। तो इतनी सी बात है, ये आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखिए, अब रेगुलेटिंग एक्ट से ही जो है एक और एक्ट यहाँ पे जो है आता है, तो उसको भी हम यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर कर लेंगे, और वो है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट और साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट ये भी जो है कहीं ना कहीं संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना जो है इसका एकमात्र उद्देश्य था, और अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करना इस एक्ट का उद्देश्य था। साथ ही साथ इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड स्थापित किया गया, यानी कि किस तरीके से इंडिया में जो ब्रिटिश जो है रूल करेंगे, तो इसका जो नियंत्रक बोर्ड हुआ करता था वो इंग्लैंड में स्थापित किया गया इस एक्ट के तहत। तो कुछ ऐसी बातें हैं इस एक्ट से रिलेटेड जो हमारे हेस्टिंग साहब को पसंद नहीं आई, तो इसके विरोध में थे वो, और फाइनली उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया था, एक तरीके से इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, ठीक है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दिया था पिट्स इंडिया एक्ट के जब ये आया तो इसके विरोध में जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर वो इंग्लैंड चला गया हेस्टिंग, और उसके बाद जो है बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग भी लगाया गया, लेकिन बाद में फिर फाइनली वो सभी आरोपों से मुक्त हो गया था। ये तो कुछ बातें हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट रिलेटेड टू हेस्टिंग, अनदर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट ऑल्सो रिलेटेड टू हेस्टिंग, ठीक है। और इस एक्ट के विरोध में ही उसने इस्तीफा दिया था। बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो है आया कब था। ये आया था जी 1784 में आया था। अब इसको भी याद रखने की ट्रिक देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, रेगुलेट करना, हमें कोई चीज़ रेगुलेट करनी पड़ेगी तो हमें जो है साथ देना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो 7-2 यहाँ से आप कर लेंगे 7-3, ठीक है। 1773 में तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी एक्ट के बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उसे जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। बात अभी हम कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। तो जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है ये 1784 में आया था, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको देखिए। अब हमें ये पता लग चुका है कि इस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था, यानी कि
उसके लिए सारे दरवाजे सारे गेट बंद हो चुके थे। इसका मतलब यही तो हुआ, एक सबसे बड़ी पोस्ट से जब वो इस्तीफ़ा दे देता है तो यानी इसका मतलब उसके लिए सारे दरवाजे, और एक ऐसी स्थिति उसकी हो गई, आप सोचिए थोड़ा सा, कि उसके लिए सारे दरवाजे सारे गेट जितने भी थे उसके लिए बंद हो चुके थे। तो दरवाजे और गेट, 8 दरवाजे को हम बोलेंगे डोर। विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है विजुअल इफ़ेक्ट्स, इसे आप देख सकते हैं हमारी आई बटन पे जो है इसका लिंक आपको मिलेगा। तो मेमोरी को इन्हांस करने के जो है कुछ टेक्निक्स यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, नेमोनिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअल इफ़ेक्ट्स में ही एक चीज़ आती है ये। तो मैं कह रहा हूँ कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो एक तरीके से उसके लिए सारे दरवाजे और सारे गेट बंद हो गए थे। तो गेट से हमें करना है 8, और दरवाजे डोर यानी कि 4, 84 नंबर है। 1700 का टाइम पीरियड तो चल ही रहा है, तो हमें जो है पीछे का याद करना है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, उसके लिए सारे दरवाजे गेट बंद हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले मैंने दरवाज़ा याद कर लिया और मैंने गेट कर लिया, तो क्या ये 1784 होगा? अरे नहीं होगा भाई, क्योंकि प्लासी का युद्ध तो हमारा 1757 में हुआ था, उसके बाद की कहानी है ये, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने विवेक का भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे 48 ना होके क्या होने वाला है, 1784। तो पहले आप गेट और फिर उसके बाद आप डोर, उसके लिए सारे गेट और दरवाजे बंद हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। तो 1784 तक आप पहुंच जाएंगे कि कब जो है पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे लागू हुआ था। अब ये था क्या, देखिए, ठीक हो गया, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके सुधार के लिए ये एक्ट बनाया गया था। अब 1784 में ठीक हो गया, ये आ गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहीं से आपको एक और पॉइंट कनेक्ट करना है, वो ये कि 1784 में ही सर विलियम जोन्स ने ना द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 1784 में ही। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था, जब उसके लिए सारे दरवाजे और गेट बंद हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं बंगाल में एक सोसाइटी बन रही थी उन दिनों, है ना। तो इससे आप कनेक्ट कर लेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इसी वर्ष हुई है। बंगाल की बात हमने कर ली है, तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है, द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था ये, और ऑगस्ट हिकी द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1780 में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। इवन जो है एक तरीके से जनसंचार में भी आता है कि पहला समाचार पत्र क्या था भारत का, वो बंगाल गजट था। अच्छा, ये किसने प्रकाशित किया था? तो ये अगस्त हिकी ने किया था। कब किया था? 1780 में किया था। तो 3 अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस जो फैक्ट है इसमें जो है सम्मिलित हैं। तो तीनों के तीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आते भी हैं, तो इसे बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया अगस्त हिकी के द्वारा। ये तो हमें ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डेट है 1780, ये कैसे याद हो? तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, अब समाचार पत्र है ये, ठीक है। अब समाचार पत्र आप देखिए सुबह सुबह कैसे आता है। अखबार वाला हमारे गेट में जो है अखबार फेंक के चला जाता है या रख के चला जाता है, और फेंकता ही है, हमारे गेट तक फेंकता है। वो गेट से आप ले लीजिए 8, और वो फेंकता कैसे, देखो, वो अखबार को ऐसे रोल बना लेता है ना, गोल गोल करके ऐसे बनाता है और उसके बाद फेंक देता है। तो 80 आप पहुंच जाएंगे। 1700 का टाइम तो चल ही रहा है, तो 1780 में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट यहाँ पे प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, सारी डेट्स आपको मैं याद कराते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद आप देख लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ और बातें। अब यहाँ पे जो बातें हैं हम इसी के नाम से ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें, देखिए, वॉरेन में जो सबसे पहला यहाँ पे वॉर का साउंड आ रहा है, वॉर, है ना। तो वॉर से ही यहाँ पे जो है हम कनेक्ट करेंगे अपने पॉइंट को कि वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही 2 जो है प्रमुख वॉर यहाँ पे हुए थे। तो पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध, वॉर यानी युद्ध हुआ था पहला और दूसरा। तो पहला जो हुआ था वो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कहने का मतलब ये है कि पहला आंग्ल मराठा, अच्छा, ये जो युद्ध है ना, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, आंग्ल मैसूर हो गया, आंग्ल गोरखा हो गया, आंग्ल सिख युद्ध हुए, ये 2-2 3-3 साल तक होते रहते थे, और इनका जो अंत होता था एक नए भूभाग या फिर एक नए क्षेत्र का
अंग्रेज़ों के आधिपत्य के साथ उसका अंत होता था। जैसे कि आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करूं तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। फाइनली चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और जो मैसूर राज्य है उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से मराठाओं का भी दमन किया उन्होंने, है ना। तो ये क्रम तो चलता रहा। बहरहाल जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है और साथ ही साथ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। इससे पहले पहला आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ होगा, वो किसी और के कार्यकाल में हुआ होगा, ठीक है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग का जब कार्यकाल आया तो उसमें दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसी तरह फिर तीसरा किसी और के टाइम में होगा, फिर चौथा किसी और के टाइम में होगा, ठीक हो गया। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में 2 युद्ध हुए, पहला आंग्ल मराठा और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब कब हुआ, डेट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख युद्ध एक सेपरेट हम कर सकते हैं चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से। सारे युद्ध कब कब हुए उन्हें ध्यान में रख सकते हैं। बहरहाल आप देख लीजिए 1775 से 82 तक जो है आंग्ल मराठा युद्ध चला और साथ ही साथ 1780 से 84 तक आंग्ल मैसूर युद्ध चला। अपने आप में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि सलबाई की संधि के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही आंग्ल मराठा युद्ध जो कि पहला उसका अंत हुआ था और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही मंगलौर की संधि के द्वारा जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसका समापन हुआ था। तो ऐसी कुछ बातें हैं, नोट करेंगे। अब वॉरेन हो गया। अब वॉरेन में पीछे 9 है, 9 से आप ले लेंगे न्यू, 9 न्यू, है ना। तो रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व परिषद की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम में होती है, 1772 में। अब आपको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि अभी आपने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ उसके बाद ही जो है ये गवर्नर जनरल बना था, तो 1772 में इसका टाइम कैसे आ गया? नहीं, ये इससे पहले से कार्यरत था। वो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद इसको जो है गवर्नर जनरल एक पोस्ट पर बना दिया था, लेकिन पहले से ही ये जो है कार्यकाल में अपने था। तो 1772 का टाइम है जब उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पे हम इसको भी इस तरह से याद रखेंगे। ये जो 72 है इसको कैसे याद रखें? देखिए 72 में पीछे आ रहा है 7-2। तो रेवेन्यू जैसे कि पता है कर होता है, तो अब ये गवर्नर जनरल है ना, तो एक अधिकारी है अपने आप में। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है गया लोगों के पास, उसने कहा कि आप हमें कर दीजिए तो उससे हम आपको जो है अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप अब कर दे के हमारा साथ दीजिए, है ना। तो अपना साथ दो, ऐसे वो कुछ कह रहा है। तो साथ दो है ना, ताकि वो जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कर पाए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 1772 यानी कि 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए हेस्टिंग, ठीक है। हेस्टिंग से हम ले लेंगे थोड़ा सा हाइस्ट का साउंड आ रहा है। तो हाइस्ट का मतलब होता है चोरी करना। तो जब आप एक बहुत बड़ी हाइस्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है आप अगर पकड़े जाते हैं तो आप तो मुकदमा चलेगा, केस चलेगा और वो कहाँ होगा? न्यायालय में होगा। तो बिल्कुल, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम में हुई है। ये हमने इसके जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, तो हेस्टिंग से हाइस्ट से निकाला कि उसके बाद सज़ा होगी न्यायालय। तो न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई है, 1774 में हुई है, ठीक है। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 73 में आया था, है ना। रेगुलेट करना, रेगुलेट करो, तो रेगुलेट करने में 7-2 है ना। तो 72 एक ऐड कर देंगे, 73। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो उसके दौरान ही जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना, कहाँ? कलकत्ता में। साथ ही साथ लास्ट में अब ग से हम साउंड लेंगे गीता। यस, गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को आश्रय वॉरेन हेस्टिंग ने ही दिया था। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये हो जाता है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया था। तो ये कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग के काल के दौरान ही ये विलियम विल्किंस एक ऐसा शख्स हुआ। तो ये सारी बातें हैं वॉरेन हेस्टिंग के उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे हम कवर यहाँ पे कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, तो आप रिएक्ट कर सकते हैं लाइक बटन को हिट करते हुए और साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं कोई भी अगर आपकी क्वेरी है। तो पीस आउट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दिस वाज प्रियंक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।